हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है ये है खिलाफत आंदोलन। जो हमारा जो आधुनिक भारतीय इतिहास का सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत ये अगला वीडियो है खिलाफत आंदोलन। देखिए, खिलाफत आंदोलन क्या है, तो ये इसका उद्देश्य, इसका कारण, इसका समय क्या था, प्रचार प्रसार कैसे हुए थे, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। खिलाफत आंदोलन एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई एक घटना को लेकर भारतीय मुसलमानों में एक आक्रोश पैदा हो गया था, या एक अपने स्थायित्व को स्थापित करने के लिए किया गया एक आंदोलन था। क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की जो था आपका, तुर्की आप अभी भी देखते हो कि तुर्की का थोड़ा सा भाग जो है यूरोप में है और वो पश्चिम एशिया में भी तुर्की आता है। तो तुर्की क्या किया कि प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में था। वैसे ही मित्र राष्ट्र में आप जानते ही हो कि अमेरिका था, ब्रिटेन था, वहां पर दूसरा धुरी राष्ट्र में जर्मनी आपका, ऑस्ट्रिया आपका। तो तुर्की ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया की हेल्प की थी, ठीक है। तो इसकी पराजय के बाद में तुर्की को ब्रिटेन की दमनकारी रूप का सहन करना पड़ा, ठीक है। ब्रिटेन ने क्या किया कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन ने तुर्की के खलीफा का पद समाप्त कर दिया, तुर्की के खलीफा का पद समाप्त कर दिया, साथ ही तुर्की को अलग अलग भागों में बांट दिया। तो खिलाफत आंदोलन भारतीयों में भारतीय मुस्लिम लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था, जो ब्रिटेन के लिए उन्होंने एक ब्रिटेन की इस विद्रोहपूर्ण नीतियों के लिए एक आंदोलन चलाया था, ठीक है। खलीफा अर्थात किसी भी धर्म का, कोई भी धर्म होता है उसका एक सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, धर्मगुरु होता है। ऐसे ही आपके खलीफा मुस्लिम धर्म से थे, जैसे हिंदू धर्म में शंकराचार्य, अन्य अलग अलग धर्मों में आते हैं। तो खलीफा के इस पद को बचाने के लिए भारतीय मुस्लिम, जैसे कि आपके अबुल कलाम आजाद, अली बंधु, शौकत अली, और ये जो अली बंधु थे, इन्होंने क्या किया कि एक कमेटी बनाई। एक कमेटी कब बनाई? एक कमेटी 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। इस खिलाफत कमेटी के अंतर्गत उन्होंने प्रचार प्रसार किया। उन्होंने क्या किया कि एक समिति बनाकर अलग अलग विचार करके अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करना था। इसी कारण, ये जो मैंने बताया कि आपको कारण देखा, खलीफा के पद की सर्वोच्चता को बनाए रखना। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य मैंने बताया कि खलीफा के पद की सर्वोच्चता को बनाए रखना एवं तुर्की साम्राज्य जो था उसका विभाजन हो रहा था, दो भागों में उसे तोड़ रहे थे, इसलिए उसे रोकना था। वहीं पर इसका प्रारंभ जो हुआ तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया, और नवंबर 1919 के लगभग में, नवंबर 1919 में दिल्ली में एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। खिलाफत आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। चूंकि भारतीय, देखिए, वर्ष 1919 बहुत ही ज्यादा आधुनिक भारतीय इतिहास में जो वर्ष है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसी समय बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं या इतिहास में परिवर्तन करने वाले कुछ ऐसे आंदोलन हुए थे, ठीक है। तो गांधी जी की अध्यक्षता में यह आंदोलन होता है, ठीक है। साथ ही यह खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ पैरेलल चलता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया कि कारण क्या था, तो तुर्की का प्रथम विश्व युद्ध, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की मदद करना, ब्रिटेन को ये बुरा लगा, उस पर उन्होंने अत्याचार करना। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ये माना जाता था कि ब्रिटेन जो है ये भारतीयों को आजादी देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। समाप्ति कैसे हुई? तो ये आंदोलन चलते रहा, असहयोग आंदोलन के पैरेलल ये आंदोलन चला। इसको भारतीय मुस्लिम वर्ग के सभी लोगों ने इसकी हेल्प की, साथ ही कांग्रेस ने भी इसकी हेल्प की, ठीक है। ये कहीं पर ये देखा जाता है कि मुस्लिम जमात को भारतीय हिंदू और उनकी एकता के रूप में इस आंदोलन को देखा जाता है, ठीक है। तो यह आंदोलन कैसे समाप्त हुआ कि यह आंदोलन धीरे धीरे छिन्न होने लगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन बढ़ने लगा था। इसी को ध्यान में रखकर यह उसी समय खिलाफत आंदोलन कम होने लगा। और वर्ष 1924 के लगभग में जो कमाल पाशा करके हैं, खलीफा कमाल पाशा, ये तुर्की के खलीफा कमाल पाशा त्रस्त होकर उन्होंने ही अपना पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जब पद ही समाप्त हो गया तो धीरे धीरे लोग इसके कारण क्या होने लगे, यह आंदोलन समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम के लिए।
ठीक है। इसी में जो इसके एक जो नेता थे अबुल कलाम आजाद, ये कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे। और आप जानते हैं कि अबुल कलाम आजाद जो है ये भारत के सबसे मतलब उस समय कांग्रेस के सबसे युवा कांग्रेसी नेता थे, ठीक है। इन्होंने इस आंदोलन के प्रचार प्रसार करने के लिए अल हिलाल, क्या नाम दिया है, अल, मैं आपको बताता हूँ वह कौन सी किताब थी। तो अल हिलाल एक पत्र है, ठीक है, एक पत्र, उसका क्या क्या संपादन किया, अल हिलाल का संपादन अबुल कलाम आजाद ने किया। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।